हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरबाज जी के ट्रिक्स में। आज मैं लेके आया हूँ फरवरी से मार्च 2023 करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए दोस्तों, ऑल पर सेट करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूपीआई लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, पेटीएम पेमेंट बैंक्स। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, पेटीएम भुगतान बैंक यूपीआई लाइट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा सक्षम किया गया है और यह उपभोक्ताकर्ताओं को बिना पिन उपयोग किए कई छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सहायता करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियामक पंच पारख स्थापित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा किस मंच को चुना गया है? तो किस मंच को चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, ईटीएस को चुना गया है। बात करते हैं इसकी डिटेल की। डिटेल है, पारख भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक देश में 60 से अधिक बोर्डों के लिए मूल्यांकन का मानकीकरण करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, केरल है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएफए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश ने किया। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, बांग्लादेश सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? तो कौन से देश में क्षमता है दोस्तों? इसका सही आंसर है बी, भारत देश में है। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, धरोई आंध्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ए, गुजरात राज्य में स्थित है। डिटेल है, गुजरात 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आंध्र भूमि में आयोजित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने हाल ही में किस उत्पाद के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, कपास को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। केंद्र ने कपास के घाटों के अनिवार्य प्रमाणक के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एक अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की है और नौकरी में कटौती पर रोक लगाई है? तो किसने रोक लगाई है? इसका सही आंसर है बी, तुर्की देश ने लगाई है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, तुर्की ने एक अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की और भूकंप से प्रभावित दक्षिणी प्रांतों में नौकरी में कटौती पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन थे खबरों में नजर आए सेवालाल महाराज? तो कौन थे सेवालाल महाराज? इसका सही आंसर है सी, आध्यात्मिक नेता थे।
अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने नई दिल्ली डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संत सेवालाल महाराज जयंती समारोह की शुरुआत की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मरीना पाने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? तो कौन सा राज्य तैयार है? इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक राज्य तैयार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने की है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी सही आंसर है इसका तो बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बंधन IAS के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने हाल ही में किस उत्पाद के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, कपास। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है हमारी, केंद्र ने कपास की कांटों के अनिवार्य प्रमाणन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की और नौकरी में कटौती पर रोक लगा दी? तो कौन सा है सही आंसर इसका? बी, तुर्की देश ने लगा दी। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तुर्की ने एक अस्थायी वेतन सहायता योजना शुरू की और भूकंप से प्रभावित दक्षिणी प्रांतों में नौकरी में कटौती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन थे खबरों में नजर आए सेवालाल? तो इसका सही आंसर है सी, आध्यात्मिक नेता थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने नई दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल में संत सेवालाल महाराज जयंती का समारोह शुरू किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नई युवा पेशेवर योजना YPS शुरू की? तो किस देश के साथ की? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, UK। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में भारतीय उद्योग ने नई युवा पेशेवर योजना YPS के लिए आवेदन करने के लिए ब्रिटेन के नागरिकों के लिए अपनी वीज़ा आवेदन प्रक्रिया शुरू की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री है? तो किस देश के प्रधानमंत्री है? इसका सही आंसर है बी, इटली देश के प्रधानमंत्री है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण भू राजनीति और भू राजनीति रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ए, हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन शुरू की? तो कौन से देश ने की शुरू? इसका सही आंसर है बी, गुजरात देश ने की। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, भारतीय रेलवे ने गरवी गुजरात दौरे के हिस्से के रूप में भारत गौरव डिलक्स ऐसी टूरिस्ट ट्रेन शुरुआत की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HD 3385 जिसे ICAR द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रजाति की एक नई किस्म है? तो किस प्रजाति की नई किस्म है? इसका सही आंसर है बी, गेहूं किस्म की प्रजाति है। अब बढ़ते हैं
अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। भारतीय कृषि अनुशासन परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म की विकसित की है जो मौसम के पैटर्न में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर कर सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है बी, सिएटल देश है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, सिएटल नगर परिषद द्वारा एक वोट के बाद जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी शहर बन गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्या थीम है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, हमारा उद्देश्य है शून्य नुकसान। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर 4 साल मार्च पूर्व भारत मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने 377 सप्ताह एक WTA रैंक पर शीर्ष पर रहने के स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ दिया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोकोविच ने दुबई चैंपियनशिप में टॉमस मचांग को हराया और जीत की ले को 18 मैचों तक बढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है? तो किसने किया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहे एलेस बियालियास्की किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो किस देश के हैं? इसका सही आंसर है सी, बेलारूस देश के विजेता पुरस्कार हैं। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, नोबेल पुरस्कार विजेता और व्यसना मानव अधिकार समूह के सह संस्थापक एलेस बियालियास्की को बेलारूस की अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा देश है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, कुआला लंपुर है। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन इस वर्ष कुआलालंपुर के बरिया टाइम्स स्क्वायर होटल में आयोजित किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए।